अरे आप ना सुनाई चलो दिया रे जाचो 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 क्या मारो हे नीतीश कुमार, तेरी महिमा अपरंपार, अब पुल गिराइए बारंबार। आइए, इस सुक्ति के साथ अभी मौजूद है हम बखड़ा घाट पर, बखड़ा नदी पर, जिस पर बनी पुल अभी ध्वस्त हुई है। देख लीजिए आप कैमरे के सामने। और मैं आपको बता दूं कि ये अररिया का सिकटी प्रखंड पड़ता है। लगभग ये पुल 12 करोड़ की लागत से बनी है। कारण क्या था गिरने का? ग्रामीण विकास विभाग के तहत ये पुल बना और इसका तीसरा पिलर गिरने के कगार पर है। 2 पिलर ध्वस्त हो चुकी है और इस घाट का नाम सिकटी पनरिया घाट है। ये कुर्सा काटा और सिकटी प्रखंड को जोड़ने का कार्य करता था ये पुल, और ऐसा माना जाता है कि 12 करोड़ की लागत से 2011 से ये पुल बनना शुरू हुआ था। दोस्तों, हम बता दें कि आज देख लीजिए इस पुल की हालात, और ये कोई नई घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं हमारे बिहार में घटती रहती है, जिसके कारण बराबर जो है हमारे बिहार का भड़कना पूरे देश में होता रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें यह कहिए कि आखिर उन ठेकेदारों पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। अगर होती भी होगी तो उनका ठेका, उनका लाइसेंस खत्म करके पुनः वही ठेकेदार दूसरा लाइसेंस लेकर के और पुनः ठेका ले लेता है। आखिर इसका जवाब दे कौन है? कौन इसका जवाब देगा? क्यों नहीं सरकारें इस बात को संज्ञान में लेती है कि बार बार आपकी पुलें गिर जाती है? हे नितिन गडकरी महोदय, आप कहाँ सोए हुए हैं? क्यों नहीं इस पर आपका ध्यान जाता है? क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं या कड़ी से कड़ी पनिशमेंट क्यों नहीं देते हैं? और मैं उस जेई महोदय से कहूँगा जो पैसे लेकर के घूस के दम पर इस तरह के पुल को बनाने का मैप तैयार करते हैं। आखिर क्या वजह रहा जी ये पुल गिरा? या तो घटिया मटेरियल लगा होगा। आपने अभी सुना ही कि घटिया मटेरियल के वजह से ये हालात हुआ है पुल का। आखिर आप लोग बताइए, ये किसका पैसा है? 12 करोड़ उस सरकार का पैसा है या इस आम जनता का पैसा है? और बराबर ये महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप कभी जीएसटी के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम पर आम पब्लिक को आप जो है परेशान और तबाह किए हुए हैं, और उस पैसे को इस तरह से बहा रहे हैं आप पानी में। कौन इसका जवाब देगा? मैं जानना चाहता हूं। आखिर हम ये कहते हैं कि अगर कोई जवाब देने वाला नहीं है या सुनने वाला नहीं है तो कोर्ट इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेती है? क्यों नहीं सीबीआई कमेटी बैठाती है और क्यों नहीं जवाब लेने वाला होता है? आखिर कौन इसका जवाब देगा? मैं जानना चाहता हूं, या फिर हमारी जनता जानना चाहती है कि क्यों इस तरह से पानी को पैसे में बहाया जा रहा है। पिछले दिन जो है पुल गिरा है। कहां का पुल गिरा है? पिछले दिन सुपौल में पुल गिरा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ बार बार? एक बार इंसान को अगर चोट पहुंचती है तो वो संभल संभल के चलता है, लेकिन आपके बिहार में बार बार पुलें गिरती है। हे नीतीश कुमार, आप कहां सोए हुए हैं? हे नितिन गडकरी महोदय, कहां सोए हुए हैं? यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद क्यों नहीं इसको संज्ञान में लेते हैं? आइए आम जनता से भी जानते हैं हम कि क्या बात है। ये इस पुल को किस तरह से देखिए, इस पुल का हालात देख लीजिए। और मैं ये भी बता दूं कि आपका पुल बराबर गिरते रहता है। जैसा कि 22 मार्च को सुपौल में पुल गिरा, 1 लोगों की मौत हुई, 9 घायल हुए। इसी तरह से
4 जून 2023 को भागलपुर में गंगा नदी पर पुल गिरा। और इसी तरह से 24 जून को 2023 को किशनगंज में मिर्ची नदी पर पुल गिरा। 4 जून 2023 को गंगा नदी पर पुल गिरा। 16 मई 2023 को पूर्णिया में पुल गिरा। 19 मार्च 2023 को महानंदा में पुल गिरा। और 16 जनवरी 2023 को दरभंगा में कमला नदी पर पुल गिरा। आखिर ये पुल गिरेगा कब तक? ये नीतीश कुमार आपका पुल गिरता रहेगा। और क्यों आप जो हैं नशे में चूर होकर के सोए हुए हैं? आइए आम जनता से जानते हैं हम कि क्या वजह है। एक आदमी बता रहा था कि सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। भाइयों, ध्यान कब जगेगा, कब ध्यान देगा? आइए आम जनता से भी जानते हैं। जिसने पुल गिरते देखा कोई सामने आइए। बाबा सामने आइए, सामने आइए, यहाँ कैमरे के सामने आइए। बाबा आइए। सब मीडिया वाला सब की कह देते ये आज पुल गिरले तो मीडिया वाला दौड़ ले आइले। जब कैल बनते रहे तो तमाम कहते रहे मीडिया मौजूद है जिसने आंखों देखा हाल इस पुल का बताया और बता रहे हैं। आइए जानते हैं क्या दिक्कत है, बताइए बाबा। दिक्कत क्या, हम चढ़े हुए थे, ये सिंगल अकेले थे, अकेले चढ़े तो पुल गिर गया। तब सोचिए कि कैसा पुल बना है यहाँ। इससे पहले कहाँ सोए हुए थे आप? कहाँ सोए हुए थे आप? एक मिनट, आप आम जनता है ना? हाँ। आप जिस समय रात में पुल बनता था तो उस समय क्यों नहीं पूरा गांव समाज का पब्लिक आकर के इस पुल को रोकवा रहे थे? क्या कर रहे थे? हमारा आपका कौन सुनने वाला है? सुन लीजिए, हमारा और आपका कौन सुनने वाला है? आखिर आपके एरिया में ठेकेदार आता है और गलत काम करके चला जाता है। आम पब्लिक को इतना भी ताकत नहीं उसको जो है रोके, उसको कहें। बताइए जनता, मैं आपको जगाना चाहता हूं। आपकी बुद्धि मरी हुई है। जिस समय आपका पुल बना रहा था उस समय आप सोए हुए थे, घटिया बालू इस्तेमाल कर रहा था, घटिया गिट्टी लगा रहा था, घटिया छड़ लगा रहा था। आप सोए हुए थे। अभी माइक के सामने आकर के चिल्लाते हैं, आप कहाँ थे? जानिए इसको। मैं आम जनता को जगाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इसी तरह से आपका ठगाई होते रहेगा, सरकार ठगता रहेगा जब तक आप नहीं जगेंगे। आपको जगना पड़ेगा, अपने जो है होश में आना पड़ेगा। जब तक आप होश में नहीं आएंगे ये पुल इसी तरह से हजारों बार गिरता रहेगा और सरकार कान में तेल लेकर के सोया हुआ रहेगा। और मैं क्या कहूँ, इस पर जो लेबर काम कर रहे थे उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगा कि वो किस तरह से कह रहे थे। जब यहाँ रोकने आए 10 लोग मिल करके तो वो कह रहे थे कि अभी दिन में काम नहीं होगा, रात में जनरेटर चला करके काम हुआ। जानिए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जगाना चाहता हूं, आप तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग, समाज के लोग जगिए। आपके एरिया में इस तरह का वर्क होता है, वहां संज्ञान लीजिए, सब मिल करके जाइए। आप डरिए मत। डर जाते हैं, इस वजह से ये घटनाएं सरेआम होता है और करने वाले इस तरह से करके चले जाते हैं। वो ठेकेदार, वो जेई जिसने इसको ठेका दिया वो, या फिर बार बार अपने ठेकों को बदल के, अपने नाम को बदल करके ठेका लेकर के जगह जगह पुल गिरवाते हैं। आप सोच सकते हैं। ये सरिया जो दिया गया है 8 mm का सरिया है इसमें, ये पुला में इसमें होना चाहिए 18 mm 24 mm का सरिया। ये पुल कैसे नहीं गिरेगा? आप देख सकते हैं, सरिया देख लीजिए। आइए यहाँ दिखाइए, दिखाइए सरिया क्या, दिखाइए, दिखाइए सरिया को। अब देख सकते हैं इस सरिया को कि किस तरह से जो इस पुल का निर्माण हुआ है। और वो ठेकेदार चोर चिल्लर है वो, जो इस तरह का काम करके आम जनता के पैसा को लूटने का काम किया। और सरकार भी झांसे में आकर के उन्हीं को ठेकेदारी देते हैं या फिर उनके कमीशन बेसिस पर इस तरह के कार्य को करते हैं। देख सकते हैं। आइए सामने से, इस साइड से दिखाइए आप आकर के। यहाँ देखिए, ये आपका मटेरियल है, ये देखिए, देखिए ये आपका मटेरियल है। आप सोच सकते हैं, देखिए किस तरह से चकनाचूर हो जाता है। और ये मटेरियल इसमें लगाया गया था। देख लीजिए किस तरह से, सर साइड हो जाइएगा क्योंकि ऊपर से गिर सकता है। देख लीजिए, ये देखिए, ये सरिया देखिए, देख लीजिए, देखिए किस तरह से, ये देखिए, ये 10 mm 12 mm का सरिया लगाया गया है। किस तरह से इसमें कुछ सीमेंट तो लगता है दिया ही नहीं गया है और पूरा कच्चा बालू, वो व्हाइट बालू का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं।
अतः दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जगाना चाहता हूं कि अगर आपके एरिया में सड़कें बनती हैं, पुलवा बनता है, व्यवस्थाएं बनती है, तो आपको जगना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके क्षेत्र का विकास हो सकता है। नहीं तो इसी तरह ठगने वाले आएंगे, ठगते रहेंगे और ठग के जाएंगे और आपका पैसा यूं ही लुटता रहेगा। सरकार के बाप का नहीं जाता है, ये आम जनता का जाता है और वो बैठ करके ऐश करके इस तरह के कार्यों को करतूत। साथियों, आइए हम उस मजदूर से बात करते हैं जो बकरा नदी के पुल पर काम कर रहे थे और बकरा नदी के पुल को अपने आंखों से ढहते देखे। आइए उस मजदूर से बात करते हैं, आखिर कैसे ये पुल जो है नदी में गमगीन हो गए। आइए, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? विजय कुमार मंडल। क्या देखे आप, क्या पाए इसमें? हमने देखा वहाँ पर मजदूर सारे लोग काम, हम लोग बोरा पैलिंग करवा रहे थे बांध का। आगे उस पार में थोड़ा कुछ और था जो हम कुदाल लेकर के पुल पर चढ़े। पुल पर चढ़ने के बाद तब तक इधर नीचे से कर आके पुल जो है धंस रहा है। तो हम उधर से जो पुल से नहीं निकल सके इस पार, कुदाल वहाँ से फेंक दिए, फिर चले गए उस पार गए। जैसे उतरे पुल पर से तब तक देख रहे हैं कि जो है पुल पूरा धंस गया है और दूसरा पे जो है पहला पाया से दूसरा पाया चरमरा करके गिर गया। तो पहले बीच वाला पाया गिरा? पहले बीच वाला पाया गिरा, तब दोनों तरफ से ढह के तब दोनों के तरफ से जो है गिर गया। वो हमने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, ऐसा हमें सुनने को मिला कि यहाँ के कुछ लोग जो है आवाज़ उठा रहे थे कि इस पुल में गलत मटेरियल पड़ रहा है, इसलिए जो है सुनने को मिला कि ठेकेदार रात में काम करवाते थे। क्या ये सही है? ये तो सही है कि रात में दिन में कभी काम नहीं किए हैं। जो पहले गिट्टी रखा था सारा मिट्टी उट्टी लगा था, वही मिट्टी डाल रहे। जब हम लोग रात में कहीं से आ जा रहे थे, मतलब अभी आना जाना हम लोग उसी पार से है अधिक संपर्क, तो देख रहे हैं काम कर रहा था, वही मिट्टी जो है कादवा वाला मिट्टी जो है वो दे रहा था। तो गांव में खबर किए थे, यहाँ से 10 आदमी गया तो काम को रोका, 4-5 दिन रोका। ठेकेदार जो अपनी मोनोपोली, इसमें और था रोकने वाला, उसमें कोई है क्या? उसमें से जो है अभी तो यहाँ नहीं है जी। हाँ, आगे क्या हुआ? रुके 10 आदमी मिल तो रुके तो काम 5 रोज रुक गया। फिर जो वो दिन में काम करना जो है बंद कर दिया। वो रात में जब हम लोग सोते थे 10 बजे के बाद काम शुरू करता था। उसमें आप भी शामिल होते थे? नहीं, वहाँ हम लोग यहाँ कहाँ जाते हैं, वहाँ तो ठेकेदार कोई मोनोपोली, क्यों जाएंगे 10 बजे रात में? लोग अपना आराम करेगा कि नहीं वहाँ जाएगा? जी जी जी। तो वो कहाँ के वर्कर आते थे काम करने के लिए? वर्कर उसका बाहर कहीं तक मात्र जो है 6 वर्कर से वो काम ये पुल बनाया है अभी तक। मतलब 6 वर्कर मिलके ही ना वर्कर ये पुल का काम किया है। ये तो लगभग आपके आकलन से कितना वर्ष ये पुल बनाने में लगा? ये तो पुल 2.5 साल लगा दिया, जो 1 साल का ही टेंडर था। सुनने को मिला कि 2011 से ही ये पुल बनना शुरू हुआ। 2021 से अगले वाला वो तो बन के तैयार हो गया था। वो पुल तो बहुत मजबूत है। जी जी जी। उसमें तो लाखों टन जो है सामान रखा है। ये पुल वाला सारा सामान वहीं रखता था, लेकिन अभी तो कोई खरोच नहीं हुआ है। चलिए, तो मतलब कि आप उसमें काम कर रहे थे और आपके आंखों के सामने ये पुल धराशायी हुआ, आपने अपनी आंखों से देखे। अपनी आंखों से देखा। चलिए, और कोई भाई साहब थे जो काम कर रहे थे और उसी दौरान करके सो बताइए। उस पार हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हमको नदी तैरना कारण आगे तिराए घाट था, वहाँ भी चचरी नाव नहीं था, तो हमें लाचार होकर के जो है नदी हिलना पड़ा। नदी हिलते के तय दौरान में किनारे आकर हम थक गए और समझिए कि ऊपर वाले की मेहरबानी है आज हम यहाँ खड़े हैं, नहीं तो मेरा लाश कहाँ रहता नहीं रहता कोई अता पता नहीं था। ऐसी स्थिति है यहाँ की। यहाँ के जनता, यहाँ के देखिए वर्तमान विधायक जो काम किए हैं, ये कहना सराहनीय। ये जो है कोई पड़ोसी और चापलूसी की बात नहीं है, आज उन्हीं का देन है। ये नदी में जो है पुल जो बना था अटका हुआ था। जब ये विधायक बने हम लोग गए कहे तो वह पुल जो है फिर उसमें जो है बढ़ाया गया। वह काम फाइनल हुआ तब तक जो है नदी इस पार जो है काम कोई नहीं किया। ठेकेदार स्कूटी के ये जो इस काम के लिए ये सारा पदाधिकारी दोषी हैं। जेई जो यहाँ का काम कराते हैं, अगर जेई यहाँ रह करके काम कराते तो ये गलत काम नहीं है। यह कहिए यहाँ का लोकल ही बालू मिला करके ये काम किया है। एक बात देखें, कहीं कोई छत होता है तो बालू का ढेर उड़ता है। 10 मिनट तक ये बालू छत जो गिरा था तो बालू उड़ रहा था एकदम। और मतलब जैसे वो जो है पाजावा पुल का गिरा तो जो लेंटर था उसके गिरने के बाद जो है धूल के जैसा उड़ रहा था।
धूल की तरह उड़ रहा है। धूल की तरह उड़ रहा था। इससे साफ आपके बातों से साफ जाहिर होता है कि उसमें जो भी मजदूर लेबर वर्कर काम करते थे वो ये सभी जानते थे कि इसमें गलत मटेरियल दे करके इसको बनाया जा रहा है। यहाँ का लेबर काम ही नहीं कराया है। यहाँ का लेबर लोकल लेबर से काम नहीं कराया। वो अपना ही लेबर कहाँ जहाँ उसका घर था कहाँ वहाँ से लाता था। और अपने लेबर ला करके काम करवाते थे। और आम जन जब यहाँ का रोकने का प्रयास किया तो रात में वो काम करवाते थे। काम करवाते थे। तो आपने जाना कि ये बकरे नदी का पुल गिरने का मूल उद्देश्य यही है कि ये पुल बनाने वाले जो ठेकेदार थे, जो इंजीनियर थे, इन लोगों के मिली भगत से जो है ये पुल जो है गिरने का मूल साजिश है। कारण ये है कि इस पुल को बनाने के लिए जो मटेरियल देना चाहिए था वो मटेरियल नहीं दिया गया, बल्कि उजले बालू का इस्तेमाल किया गया, मिट्टी सनी हुई बालुओं से इसका इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण ये पुल गिरी। आइए हम आपको मूल पाजा दिखाते हैं वहाँ जा करके, जैसा कि कितना पाजा गिरा है यहाँ का सो बताइए। 2 स्पेन गिरा है। 2 स्पेन गिरा और तीसरा बार उधर नदी जाने के बाद वो भी गिरेगा। तीसरा भी सुनते हैं झुका हुआ। सारा पूला ही मतलब झुका हुआ नहीं है, वहाँ तक नदी नहीं, जहाँ जाएगा वो भी गिर जाएगा। तो देखिए आगे भी गिरने की संभावना है। अतः नेक्स्ट एपिसोड में थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।